आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम गर्ल 2 मूवी के बारे में। तो ये मूवी अभी ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है, नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी, अलग अलग वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। जब ये मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी थी तब इसने अच्छा खासा बिजनेस किया था। तो इसमें आपको कॉमेडी, ड्रामा, प्यार ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने मूवी देख लिया है। तो ये मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा हंसाने वाला है। पूरी मूवी में आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे। तो इस वीकेंड पे आप मूवी जरूर देखना, ड्रीम गर्ल 2 मूवी। तो इसमें ड्रीम गर्ल 1 की स्टोरी अलग है, ड्रीम गर्ल 2 की स्टोरी बिल्कुल अलग है। तो आप डायरेक्टली ड्रीम गर्ल 2 भी देख सकते हो। तो इसमें शुरुआत में दिखाया गया है कि आयुष्मान खुराना जो देवी के जागरण के कार्यक्रम होते हैं वो करने लगता है। उसके पास और कोई जॉब नहीं होती है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा कुछ खास पैसे आते नहीं है। इसलिए वो जिससे प्यार करता है उसके पिता ये उससे शादी करने के लिए मानते ही नहीं। और तो उसका घर भी जो रहता है वो भी लोन के ऊपर रहता है, उसके ऊपर बहुत सारा लोन लगा हुआ रहता है। इसलिए वो घर भी उनके पास नहीं रहता। वो बैंक वाले आकर उनके घर को सील कर देते हैं। इसलिए उसके पिता जो लड़की के पिता होते हैं उसको लड़की के पिता बोलते हैं कि 6 महीने में अगर 25 लाख बैलेंस बैंक में अपने लाओगे तो मैं देखूंगा, एक अच्छा घर ले लोगे तो मैं देखूंगा बेटी देना है कि नहीं, ऐसा वो कहते हैं। और बाद में वो अपने प्यार को पाने के लिए लड़की बनकर डांस करने का सोचता है। और उसी का एक पंजाबी दोस्त होता है, वो उसी के घर में रहता है क्योंकि उसका घर तो बैंक ने सील कर दिया होता है। तो उसका दोस्त जो पंजाबी होता है वो एक बार में काम करने लगता है जहाँ पर ये आयुष्मान खुराना को लेके जाता है, लड़की बनाकर वो पूजा के नाम से उसको लेके जाता है और बताता है कि इसको का नाम पूजा है और इसको एक बार में यहाँ पर काम चाहिए डांस का। तो वो जो रेस्टोरेंट का ऑनर होता है, जो बार का ऑनर होता है, वो आयुष्मान खुराना जो पूजा बना हुआ है उसके प्यार में ही पड़ जाता है देखने के बाद ही। तो फिर बाद में उसे वहाँ पर जॉब दे देता है। और लेकिन बाद में उसका जो पंजाबी दोस्त है वो एक बहुत ही अमीर घर की लड़की से प्यार करने लगता है। वो एक मुस्लिम फैमिली के होते हैं। तो उस कैरेक्टर में जो है परेश रावल है और वो बहुत ही अमीर घर के होते हैं। तो उनका कैरेक्टर उसमें बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। वो किसी भी जाति को वगैरह मानते नहीं थे और जो प्यार करने वाले को अलग नहीं करते। इसलिए वो जो पंजाबी दोस्त होता है और जो परेश रावल की बेटी होती है वो दोनों शादी करने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन जो परेश रावल होता है उनका एक जो बड़ा बेटा होता है इसमें दिखाया गया है और उसका ब्रेकअप हुआ होता है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है। इसलिए वो किसी को जो भी डिप्रेशन से उसको बाहर लाएगा उसको 10 लाख देने के लिए उस अपने होने वाले जमाई को, मतलब वो पंजाबी दोस्त को बोलता है। और फिर ये जाके आयुष्मान खुराना को बोलता है कि वो उस घर की जो लड़का है वहाँ पर जो उसको डिप्रेशन से जो भी बाहर लाएगा तो 10 लाख रुपए मिलने वाले सब बताता है। तो वो बोलता है कि तू पूजा बनकर वहाँ पर आ जाए और उसका डिप्रेशन से उसको निकाल कर लेकर 10 लाख रुपए लेकर जाए से उसको बता देता है। वो भी तैयार हो जाता है और फिर बाद में वो बार का काम छोड़ देता है, बार में जाना बंद कर देता है वो। और बाद में इस घर में पूजा बनकर वो आ जाता है। और बाद में जो पूजा बना हुआ आयुष्मान खुराना होता है, बाद में पूजा बनकर ही उनके घर में रहने लगता है और उसको डिप्रेशन से बाहर भी लाता है। और बाद में जो सलीम भाई है जो का रोल करते हैं वो अपने बेटे और पूजा की शादी तय करते हैं और शादी भी करा देते हैं। तो आयुष्मान ने सब इसलिए करता है क्योंकि उसका जो पंजाबी दोस्त है उसी घर की लड़की के लिए लड़की के साथ शादी करने वाला है। इसलिए वो मान जाता है, शादी कर लेगा और शादी करने के बाद कहीं पर पूजा भाग जाएगी ऐसा बताएंगे। और तब तक ये पंजाबी दोस्त वो लड़की है वो शादी भी कर लेंगे ऐसा वो सोचकर शादी कर लेता है पूजा बनकर उससे। लेकिन अगले ही दिन उसके जो दादाजी है उनको पता चल जाता है कि ये जो पूजा है लड़की ना होकर लड़का है और अगले दिन उनकी मौत हो जाती है। वहाँ पर ऐसा सीन दिखाया बहुत ही ज़्यादा फंसने वाले हो। वहाँ पर जो का पंजाबी दोस्त होता है वो तो बारात लेकर आता है मयत के दिन ही। जो 25 लाख रुपए लेने वाला है उसके पूजा के जो पिताजी होते हैं आयुष्मान के वो भी आते हैं। तो उस दादाजी के मरने की वजह से वहाँ उनकी शादी नहीं होती और पूजा का वहाँ पर रहने का टाइम बढ़ जाता है। और बार में जो काम करने वाला होता है बार का ऑनर वो भी उसी घर की फैमिली का हिस्सा होता है। जो सलीम भाई होते हैं उन्हीं की जो बहन होती है उसी का वो पति भी होता है। इसलिए उसी घर में इसका आना जाना भी रहता है। लेकिन वो भी उसको पूजा को पसंद करने लगता है। बाद में जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो जिससे वो पूजा की शादी हुई होती है और बाद में उसको भी पता चल जाता है कि एक दिन बेडरूम में पूजा और वो ऐसे एकदम करीब आने लगते हैं। तभी उसको पता चलता है उसके बाल उसके हाथ में आ जाते हैं और वो अलग हो जाता है। और तभी उसको पता चल जाता है कि लड़की ना होकर लड़का ही है। लेकिन बाद में वो लड़का उस आयुष्मान को बताता है कि मुझे भी लड़कियाँ पसंद नहीं है, लड़के ही पसंद है। इसलिए वो सबसे छुपाता है कि वो आयुष्मान खुराना का जो सच है वो सबसे छुपाता है। तो इसमें ऐसा दिखा है कि कौन किससे प्यार करता है, ये उससे प्यार करता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन के चलते हुए आप बहुत ही ज़्यादा हंसने वाले हैं। तो बाद में इसी कन्फ्यूजन की वजह से जो आयुष्मान खुराना की इसमें गर्लफ्रेंड दिखाई गई है अनन्या पांडे, इसका नाम उसमें परी होता है। और वो उससे इसी कन्फ्यूजन के चलते उससे मतलब बातें करना बंद कर देती है और उसके पिताजी उसकी शादी अलग ही किसी से तय करते हैं। और उसकी शादी के दिन ही और जिस दिन शादी की होने वाली होती है उस दिन आयुष्मान वो वहाँ पर उसको मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उससे बात भी नहीं करती। फिर बाद में आयुष्मान उसी लड़की के वेश में आ जाता है और वहाँ पर जो डांस करने वाले होते हैं उनमें वो डांस करने लगता है और जो गाने के जरिए वो अपना सब कुछ उसको बता देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। और बाद में वो उसी लड़की बना हुआ अवतार में से ही सब कुछ निकल कर वहीं पे सबके सामने लड़का बन जाता है और उसका सच सभी के सामने आता है। और आखिर में इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे इमोशनल सीन दिखाया गया है। पूरी फिल्म में आप बहुत ही ज़्यादा हंसने वाले हो, लेकिन आखिर में एक ऐसा इमोशनल सीन आपको देखने को मिलेगा। और वो बताते हैं कि उसने जो भी किया वो अपने प्यार को पाने के लिए किया, ऐसा इसमें वो बताता है। और बाद में उस परी के पिताजी भी शादी के लिए मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको कॉमेडी, प्यार, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा हंसाएगा। तो ये मूवी मिस मत करना, ज़रूर देखना। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अभी रिलीज़ हो चुकी है तो ज़रूर देखना ड्रीम गर्ल 2 मूवी।